सरकार की नाक के नीचे देश को अडानी लूट रहा है और प्रधानमंत्री चुप है और पूरी बीजेपी सरकार चुप है, तो बात क्या करोगे? क्यों नहीं आप अडानी से सवाल पूछते हैं? चर्चा इस पर होनी चाहिए। क्यों नहीं अडानी के ड्रग की चर्चा होती है? क्यों नहीं कोल स्कैम की चर्चा होती है? ईडी ऐसे आदमी को बनाया गया जो प्रधानमंत्री के हाथों का तोता है, कठपुतली है, कहेगा नाच मेरे बुलबुल की पैसा नहीं, तो ईडी उसी के यहाँ पहुंचेगा। उसका सेवा विस्तार कर दिया गया, तो अपने आप को ईडी कहता है, नहीं चौकीदार। कहाँ चौकीदार छोड़ा भाई? देश बिक रहा है। 2014 से पहले चीखने वाला चिल्लाने वाला आज गूंगा और बहरा हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है। अडानी का ओ नहीं बोल पा रहा है, हिंडनबर्ग का हो नहीं बोल रहा है, महिला सुरक्षा का मौ नहीं बोल रहा है, बेरोजगारी का बो नहीं बोल रहा है, तोतला हो गया प्रधानमंत्री, हकला हो गया है? आप सवाल पूछो भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है मित्रों, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता। पूरे भारत के लोग सड़कों पर थे। ये चंद सियासी लोग हैं जो अपने सियासी फायदों के लिए जाति, धर्म, वेशभूषा, भाषा, प्रांत और रंगों की बात कहते हैं। इनको जहां बात करनी चाहिए शिक्षा की, रोजगार की, स्वास्थ्य की, रोटी कपड़ा और मकान की, तो ये पूछते हैं कि बिकिनी कौन सा कलर का पहना। अरे भैया डिम्पल कपाड़िया आपकी मौसी लगती है जो नहीं बोल रहे थे? रवीना आपकी क्या फुआ लगती है? तब बात करो ना। देखिए हर दिन के हिसाब से रंग है। रविवार को भूरा, सोमवार को सफ़ेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्रवार को नारंगी, शनिवार को नीला और काला। तो भैया हम कौन सा कपड़ा पहने, नंगा घूमे? यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच। ये पाषाण काल में ले जाना चाहते हैं। सारी बैंकों के पैसे अकाउंटिंग फ्रॉड करवाया इन्होंने। आपने अभी जिक्र नहीं किया। आपको जहां जिक्र सवाल तमाम देश के मीडिया के लोगों को, अमेरिका की जो फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग है जिसने 88 सवाल पूछे हैं, और वो भी उस आदमी से जो प्रधानमंत्री का करीबी है, लंगोटिया यार है, जिसके पैसे से, जिसके हेलीकॉप्टर से प्रधानमंत्री चुनावी सभाएं करते हैं, प्रधानमंत्री उनके हेलीकॉप्टर पर उड़ उड़ के प्रचार करते हैं। और उस अडानी ने, जबकि सेबी शेयरों के खरीद फरोख्त के लिए सेबी बनता है, और सेबी का जो डायरेक्टर होता है वो कोई आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है, लेकिन नियमों को ताक पर रखते हुए एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आदमी को सीबी का बना दिया गया। आपने गार्जियन की और रिपोर्ट पढ़ी होगी ऑप्शन की, जो कोल स्कैम के बारे में था। आपने इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्टें देखी होगी जिसमें ईडी पर सवाल उठता है, और ईडी ऐसे आदमी को बनाया गया जो प्रधानमंत्री के हाथों का तोता है, कठपुतली है, कहेगा नाच मेरे बुलबुल की पैसा नहीं, तो ईडी उसी के यहाँ पहुंचेगा। उसका सेवा विस्तार कर दिया गया, तो अपने आप को ईडी कहता है। और उसी डीआरओ जो पावर इक्विपमेंट्स थे उसके प्राइसेस बढ़ाकर चूना लगाया, उस पर कोई बात ही नहीं होती। जब अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स हमारे देश के भविष्य को तबाह करता है उस पर चर्चा ही नहीं करते। चर्चा सवाल पूछो कि क्यों प्रधानमंत्री चुप हैं? क्या प्रधानमंत्री गूंगा और बहरा हो गए हैं? भाइयों बहनों मित्रों, 2014 से पहले, सुन तो लो भाई, 2014 से पहले चीखने वाला चिल्लाने वाला आज गूंगा और बहरा हो गया है, आवाज नहीं आ रहा है। अडानी का ओ नहीं बोल पा रहा है, हिंडनबर्ग का हो नहीं बोल रहा है, महिला सुरक्षा का मौ नहीं बोल रहा है, बेरोजगारी का बो नहीं बोल रहा है, तोतला हो गया प्रधानमंत्री, हकला हो गया है? आप सवाल पूछो भाइयों बहनों, अरे भाइयों बहनों, इसरो अंतरिक्ष में फेंकता है मित्रों, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में घूम घूम कर फेंकता है। पंकज जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की और आखिर जम्मू कश्मीर में आप जो है प्रवेश हुए हैं। आपको जब आपने जम्मू कश्मीर में कदम रखा, आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए, जम्मू कश्मीर भी भारत है, हिंदुस्तान है, अभिन्न अंग है, और यहाँ के भाई भी हमारे भाई हैं, हम कोई अलग नहीं है। और रह गई बात, सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि आप लोगों को सवाल देश की परिस्थितियों पर पूछना चाहिए। आज एक भी मीडिया हाउस में अडानी पर सवाल नहीं पूछे जाते हैं कि अडानी ने अपने इंटरव्यू में कहा था, जिसको
देश के प्रधानमंत्री जैसा वफादार रामू काका मिला हो जो 18-18 घंटा काम करता हो, हैं? नहीं चौकीदार, कहाँ चौकीदार छोड़ा भाई, देश बिक रहा है। और जिस सेबी के निगरानी में शेयरों की खरीद फरोख्त होती है, देश के आम नागरिकों का पैसा LIC में है, SBI में है, वो LIC SBI हिंडनबर्ग के रिपोर्ट आने के बावजूद अडानी के शेयर खरीद रही है, तो ये रिश्ता क्या कहलाती है भाई, बताओ? ये गठजोड़ कैसा है? सरकार की नाक के नीचे देश को अडानी लूट रहा है और प्रधानमंत्री चुप है और पूरी बीजेपी सरकार चुप है, तो बात क्या करोगे? भगवा बिकनी पर पोहा खा रहा है। अरे भैया क्या करना है तुमको? कोई अपने घर में रिश्तेदारी करनी है? तुम जाओ ना, पहले सवाल पूछो उनसे कि देश की जो परिस्थितियां हैं वो क्यों हैं, क्यों नहीं आप अडानी से सवाल पूछते हैं? चर्चा इस पर होनी चाहिए। क्यों नहीं अडानी के ड्रग की चर्चा होती है? क्यों नहीं कोल स्कैम की चर्चा होती है? और ऐसा कौन सा सूत्र है जिसके कारण अडानी? मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस तरह से एक तरफ राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो का नारा दे रहे हैं, देश को जोड़ने का नारा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ से बीजेपी का स्टेटमेंट है कि ये भारत जोड़ो नहीं है, देश जोड़ो नहीं बल्कि देश तोड़ो है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, सांप का बच्चा सांप ही होता है। गाय को, भैंस को रूखा सूखा घास खिलाओगे, अमृत जैसा दूध देगा, और वही अमृत जैसा दूध अगर सांप के बच्चों को पिलाओगे फिर भी वो जहर उगलेगा। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जब गोरे अंग्रेजों ने देश को आज़ाद नहीं होने देने के टाइम में किया, उसी पॉलिसी को RSS के लोगों ने स्वीकार किया और द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था। आज वही भाजपा RSS के लोग जब भारत जोड़ो यात्रा है तो उसमें तरह तरह के विघ्न डाल रहे हैं, बाधाएं डाल रहे हैं। आपको पता होगा ये खानदान जोड़ो और ये नहीं है, ये सिर्फ भारत जोड़ो है। आपको राहुल गांधी जी ने कहा कि आप कांग्रेस को वोट देना, आपको राहुल गांधी जी ने साफ कहा कि आपको निकलना होगा घर और मकानों से, जंग लड़ना होगा भाजपा RSS के बेईमानों से जो अडानी को फ्रॉड कराकर, अडानी के कारण सेबी में एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले आदमी को बिठाकर बैंकों को डुबाया जा रहा है। तो आपकी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी, आपकी आने वाली नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगी। आप बेरोजगारी पर सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी, आज वो सवाल कर रहे हैं राहुल गांधी जी, महंगाई पर सवाल कर रहे हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं और हम सबको उसका खरीदार बनना चाहिए।